हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद से सांसद कुंवर रानी रुचि वीरा जी हैं। मेरठ में एसएसपी ने जिस तरह से प्रिजनर वैन के अंदर घुस करके एक कैदी को पिटाई की, थप्पड़ मारे, उसको लेकर के राजनीति गरमा रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। दलित कार्ड जो है वो सामने आ रहा है। अ, इस घटना को आप किस तरह से देख रही हैं? कुछ प्रतिनिधिमंडल भी आज आपसे मिला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी एक्ट वहाँ के एसएसपी महोदय ने किया है, वो बिल्कुल ही डेमोक्रेसी में के लिए सवाल उठाता है कि उन्होंने जो वैन में घुस के, वो कैदी नहीं थे, वो तो पीड़िता के पक्ष में, पीड़िता के परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ आए हुए थे और उनको झूठा मुकदमा उन पे लिख दिए गए, जबकि वो किसी भी वीडियो में कोई भी हाथ चलाते या कोई हथियार चलाते नजर नहीं आ रहे हैं। उल्टा उनको ही एसएसपी और उनके जो अधीनस्थ लोग हैं उनके द्वारा लाठीचार्ज और मारपीट की गई, जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या एहतजाज करने का, धरना प्रदर्शन करने का भी लोगों को हक नहीं है। ये उनकी सोच दर्शाती है कि वो महिला विरोधी हैं या वो दलित विरोधी हैं। एक बच्ची के परिवार को न्याय चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जी। अपील करना चाहूंगी कि जो इस तरह के अधिकारी हैं उन पे अंकुश लगाया जाए और जो मतलब एसएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और उनके जो अधीनस्थ लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों पे झूठे मुकदमे लिखे गए हैं वो मुकदमे खत्म होने चाहिए। उसमें एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मुरादाबाद का भी एक नवनीत जाटव एक लड़का है, उसके उसको भी मारा गया और थप्पड़ मारे गए। वो भी क्या प्रदर्शन में शामिल थे? वो भी प्रदर्शन में शामिल थे। हो अच्छा। सकता है उनके पारिवारिक रिश्ते हों। और एक गाजियाबाद के एक रवि गौतम है, उन पे भी, उनको भी मतलब मारा पीटा जो गया है। न्याय है वो मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को, आपका कहना ये है। जी। एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाई। क्या किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा हो सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस बयान को आप मुख्यमंत्री के किस तरह से देखती हैं? देखिए, हमारे देश में हर धर्म के मानने वालों को आज़ादी है। वो कोई अपनी मंदिर में हनुमान चालीसा गाए, कोई इस्लाम को मानने वाले लोग नमाज अदा करें, कोई कुछ अपने तरीके से करें। हर धर्म के लोगों को अपनी मतलब स्वतंत्रता है। मैं कहना ये चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो लोगों का ध्रुवीकरण बंद करें, मतलब जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें, विकास की बात करें, लोग नौजवानों को रोजगार देने की वो तो बात कह रहे हैं कि करें। समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं कब्रिस्तान प्रेमी हैं। कब्रिस्तान को पैसा जाता था इनकी सरकारों में और अब जो है मंदिरों का विकास हो रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को शायद जानकारी कर लेनी चाहिए उनको कि शमशान घाटों के लिए भी पैसा दिया गया। हम तो सरकार में विधायक थे, तो शमशान घाट भी बने, कब्रिस्तान भी बने, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, क्या किसानों के लगता है हितों की बात मुख्यमंत्री करनी के चाहिए। बयान के पीछे, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उनके पीछे आपको क्या लगता है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी? बिल्कुल ध्रुवीकरण करना चाहते हैं वो एक वर्ग के लोगों का, इसलिए वो ये चाहते हैं कि बस मौका मिले मुझे ध्रुवीकरण करने का। हम्म। इस तरह की बयानबाजी का और कोई औचित्य नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो सनातन है वही समाजवाद है। बिल्कुल जो सनातन धर्म है वो समानता की बात करता है, बराबरी की बात करता है, दया की बात करता है, क्षमा की बात हम्म। करता है। अपने इस समाज के लोगों के लिए अच्छे हितकारी काम किए जाएं, उसकी बात करता है। तो और समाजवादी भी यही बात करती है। समाजवाद भी यही है कि जहाँ छोटे को, बड़े को, दलित को, शोषित को, वंचित को, महिला को जहाँ समानता का दर्जा मिले। एमआईएम के नेता तो इस पे विरोध कर रहे हैं, पूछ रहे हैं अखिलेश जी से सवाल। देखिए, आप सब चीजें जानते हैं उस पे। ये भी मैं नहीं जानती। आप ही नहीं, सभी जानते हैं कि उनका क्या काम है या वो क्या काम कर रहे हैं। ये सब इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, क्या ये 2027 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसके मद्देनजर नेताओं के बयान अपने हिसाब से? हाँ, अपने अपने फायदे के लिए हो सकते हैं। भाई, सब अपनी अपनी तरफ ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, अपने वोट को साधना चाहते हैं। आ, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं हज के, दानिश आज़ाद अंसारी। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में दो गैर मुस्लिमों को जो है सदस्य बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से बनाया जाएगा। इसको आप किस तरह से देख रही हैं? इस बयान पे क्या कहना चाहेंगी? क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम होने चाहिए?
देखिए, ना ही वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम होने चाहिए, ना ही कोई और जो हिंदू मंदिर हैं, मठ हैं, जो उनमें कोई मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि हर एक को अपने धर्म के बारे में, वक्फ के बारे में जो मुस्लिम भाई को पता हो सकता है वो मुझे पता नहीं हो सकता, या जो किसी सनातन धर्म के मानने वाले को किसी मंदिर के ट्रस्ट के बारे में या मठ के बारे में पता हो सकता है वो मुस्लिम भाई को पता नहीं हो सकता। तो इसलिए जो अपने अपने मजहब के लोगों को, अपने अपने धर्म के लोगों को, अपने अपने जो चाहे वक्फ हो, चाहे कोई ट्रस्ट हो, चाहे कोई सनातन धर्म से जुड़े हुए मठ हो या कार्य वो हो ट्रस्ट, उनमें उन्हीं को बनाना चाहिए, उन्हीं के बनाने से फायदा होगा। एक दूसरे के यहाँ दखल अंदाजी का कोई मायने नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद का साफ तौर पर कहना है कि मेरठ में जिस तरह से एसएसपी ने एक युवाओं की पिटाई की है, इस तरह से नहीं होना चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उसे इंसाफ मिलना चाहिए और जो अधिकारी युवकों को पीट रहे थे उन पर कार्रवाई मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। उबैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।